हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ज़बरदस्त दिन, एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। मिक्स चीज़ें रही बहुत सारी, लेकिन ये कि वी हैड द एबिलिटी टू कोप अप एज पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें एज पर वीडियो गई। बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, अच्छा दिन रहा। खासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। इट्स अ सेट ऑफ एन आइडियल एंड लवली पीपल ऑफ कम्युनिटी, जो कि आपको हर तरह की हेल्प और बहुत सारी गाइडलाइन जो कि आपको रूटीन में मिलना मुश्किल है एक ही प्लेटफॉर्म से। चाहे फंडामेंटल न्यूज़ हो, चाहे टेक्निकल आस्पेक्ट्स हो, हर चीज़ मुख्तलिफ, दुनिया के मुख्तलिफ लोग उसमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स के लोग मौजूद हैं। तो वहाँ से हर तरह के जो है वो नॉलेज इकट्ठा हो जाता है उस ग्रुप के अंदर। तो आप भी उस जो है कम्युनिटी को ज्वाइन इन कर सकते हैं। करना आपको क्या है कि सिर्फ ऑक्टाफिक्स एक्सेस के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको ज्वाइन इन करना है। वहां पर आपका एक एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि जाहिर बात है, मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि भाई डेमो पे आप लगे रहो, होना होना कुछ नहीं है। जितना मर्जी आप डेमो पे कर लें, ना कमाई होनी ना कुछ और होना। तो अगर आपको कमाना है, अगर आपको अर्न करना है, तो आपको एक्चुअल फंड्स के साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। बगैर उसके कोई टेक्निकल्स, को फंडामेंटल्स किसी भी काम के नहीं हैं। ओके जी, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी है, और वो डेमो के ऊपर कभी भी इंसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डेमो के ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ नहीं है। तो खैर, आपको एक्टिव अकाउंट बनाना है वो ऑक्टाफेक्स और एक्सिस के ऊपर। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सिस पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनके लाइव चैट के ऊपर जाके अपना आईबी चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी, जहाँ पर हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि बिल्कुल रॉ हैं, पर्टिकुलरली उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा है। और स्टार्ट ऑफ योर करियर, आप इस फील्ड के अंदर जितना टाइम देंगे उतना आप अर्न कर सकेंगे। और लर्निंग इज गोइंग टू एंड अप इन टू द अर्निंग। बगैर लर्न किए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी कर लें, वो जुएबाजी है, तुक्केबाजी है। आप उसको जो है वो ट्रेडिंग नहीं कह सकते। और जुआ और तुक्का आपको किसी दिन तो लेके जा सकता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ले जाएगा, लेकिन एक ही दिन के अंदर आपके सारा पोर्टफोलियो उड़ा देगा। तो इट इज़ बेटर कि आप सिर्फ सिग्नल्स के पीछे ना भागे। ट्राई टू लर्न द थिंग्स। मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, सारी बात है, मार्केट है। मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, आपको चीज़ें दूसरी में ले जा सकती हैं। लेकिन आज रेंज बाउंड मार्केट थी। पर्टिकुलरली जो पावल की स्पीच थी, और उसमें बेसिकली यही हुआ कि जो लोग थे, जो सेंटिमेंट के साथ बैठे हुए थे, जाहिर बात है कि एक जो रश जिस तरफ मौजूद था और जो हजूम जिस तरह मौजूद था, तो हमेशा ये बात कहा जाता है कि हजूम के साथ ना जाएं, तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, और आज भी यही हुआ। पावल की स्पीच थी, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि जनाब अच्छा जी, गोल्ड तो बस जाने लगा सेल के अंदर और तबाही मचने लगी है, और बस ये हो गया। उल्टा उस स्पीच का नेगेटिव इम्पैक्ट आया। DXY को लोग जो है बाय करके बैठे हुए थे। DXY स्टार्ट फॉलिंग, वो शॉर्ट हुआ, और उसके बाद लोगों के एसएल खाने के बाद, बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ाने के बाद, उस स्पीच का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। गोल्ड भी आप चला गया, और सारे मामलात वैसे हुए, और जो हमारे जो बताए हुए लेवल्स थे, उन्हीं पर सेलिंग निकली। तो यूरो का मैंने आपको कहा था, अगर आपको बाय करना है तो 1.065 तो ना आ सका, लेकिन 1.066 तक लोगों ने सेलिंग भी ली, और वहां से बाइंग भी ली है बहुत सारे लोगों ने। तो दे आर इन गुड प्रॉफिट। जीबीपी का अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कहा था जी, 2 दिन पहले की जो वीडियो थी, 1.196 जो है वो पहला टीपी होगा, और 1.165 जो होगा दूसरा टीपी होगा। तो 1.196 हमारा टीपी हिट हुआ। तो ये वाला मामला भी बेहतरीन रहा। ऑयल में हमें थोड़ा सी तंगी आई, ऑयल पे वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जहाँ से करना चाहिए था। लेकिन यही बात है कि ऑयल अभी भी आई स्टिल फील कि सेलिंग बेसिकली होता क्या है कि जब डॉलर वीक होता है, DXY वीक होता है, तो बहुत सारे ममालिक जो ऑयल लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिस किस्म के रिसेशन के इन के मामलात हैं, मुल्कों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस इन हो गए। और ऑयल इस टाइम के ऊपर 77 से ऊपर है मार्केट, और एक्सपेक्टेड। लेकिन वो यही बात है कि अगर मैं दोबारा बात करता हूँ, 78.1 का जो एरिया, इट्स अ ह्यूज सेलिंग एरिया, और मैं इस चीज़ को दोबारा से एक सिर्फ अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ, और उस हिसाब से एंट्रीज ले रहा हूँ ऑयल के अंदर। आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक जो 4 आवर कैंडल जो बन रही है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मौजूद है, ऑल्दो कि उससे ऊपर आ चुकी है प्राइस, लेकिन हो सकता है कि 4 आवर कैंडल जब क्लोज हो तो उसके अंदर ही क्लोजिंग दे जाए,
और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो और जो आपका बेरिश स्ट्रक्चर है उसको नीचे की तरफ मार्केट लेके जा सकती है। तो ऑयल का बारे में तकरीबन आपको कवर कर दिया। ऑयल का मामला क्या है, अगर आप ऊपर भी जाते हैं तो 78.20 की जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है। 78.20 के ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मार्केट 82.5 की तरफ मूव ऑन नहीं करेगी। तो बल्कि उसके दरमियान में भी शायद 79.80 की एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो दिस इज़ जस्ट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। थोड़ा बहुत होल्ड भी करना पड़ जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इवेंचुअली यहाँ पर जो सेलिंग पोजीशंस हैं वो निकल ही जाएंगी। अच्छा, नैस्डैक नैस्डैक सारा दिन ऑसिलेट करता रहा ऊपर। स्पीच की वजह से ऑब्वियसली एक प्रेशर आना चाहिए था, सेलिंग प्रेशर, वो नहीं आया, उल्टा मार्केट बाई की तरफ गई। लेकिन वहां से भी ग्रुप के अंदर मैंने पर्सनली जो है वो जब 12,700 के ऊपर गया तो वहां पर सेलिंग की कॉल दी और हमने वहां पे बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब रहे। और अब भी दोबारा इस टाइम के ऊपर रीटेस्ट कर रहा है और जो है वो 12,700 का ही एरिया इस टाइम पे मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स सी कि जो है क्लोजिंग कहाँ पर आती है, लेकिन इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। गोल्ड गोल्ड जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा था 81 का एरिया, इट्स हाई रेजिस्टेंस एरिया। उसके बाद 90, 88 और 90 कह लीजिए, और फिर 1903। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये 1903 जाता नज़र नहीं आ रहा, एक ये जो है वो 1988 1888 भी जाता नज़र नहीं आ रहा। वो गलत कह रहे हैं भाई, वो गलत कह रहे हैं। मैं बार उसमें बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि जी मेरे रीजंस इसके पीछे क्या है। खैर जो है वो कल मार्केट क्या काम दिखाएगी, मेरा तो अंदाज़ा ये है कि जो पावल की स्पीच है उसका इम्पेक्ट अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर आप देखेंगे, लाजमी देखेंगे। अभी तो शायद मैनिपुलेटिव किस्म की मार्केट रही है कि बेसिकली जहाँ तक ये फीलिंग ये ली जा रही है कि जिस तरीके से पावल ने कहा है ना कि जी हम इंटरेस्ट रेट को बहुत लंबे अरसे तक हाई रखेंगे और दोबारा इंटरेस्ट रेट को एग्रेसिवली हाई करना पड़ेगा, तो द पीपल आर फीलिंग के शायद जो है ना वो पावल डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट विद द करंट काइंड ऑफ अ कंडीशंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे आर मिस्टेकन। तो यू नेवर नो कि जनाब जो है ना चीज़ें कहूँ, लेकिन बहरहाल कल मॉर्निंग के अंदर क्या हो सकता है, यूरो और जीबीपी सेलिंग में जा सकते हैं। ऊपर से आपको सेल लेनी पड़ेगी। मैं बाइंग की तरफ बिल्कुल नहीं बैठना चाह रहा, बिल्कुल नहीं बैठना चाह रहा। अच्छी पोजीशन के ऊपर, सेलिंग पोजीशन के ऊपर आपको यूएसडी कैड मिल रहा है 135.5 से लेके 1.347 से लेके 1.355 का जो एरिया है, अच्छी सेलिंग एरिया है, इसको लाजमी जाने ना दीजिएगा। अच्छी सेलिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है, इसको लाजमी सेल कीजिएगा। नास्डैक 12,860 का जो एरिया है, इट इज़ गोइंग टू प्ले वेल, और हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर ही जो है वो नास्डैक काफ़ी बड़ा डंप मार जाए। देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑल्दो कि उसने स्ट्रेंथ शो की है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली वही चीज़ है कि अभी इस टाइम पे बाय इन नहीं किया, वॉलेटाइल मार्केट रही, पूरा ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर भी बनाया। लेकिन आई एम टिल्टिंग के जनाब जो है ना वो फेडरल रिजर्व थोड़ा बहुत मामला करेगा, लेकिन एहतियात के साथ करनी है। विदाउट कंफर्मेशन आप जो है ना प्लीज़ एंट्री मत लिया कीजिए। कंफर्मेशन सिंपल सी बात है, डब्ल्यू और एम पैटर्न, मैं तो अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है। दे कैन जज दोज एम एंड डब्ल्यू पैटर्न्स विद इंक्लूडिंग हाई आर एस आईज, क्योंकि अगर न्यूज़ डाटा नहीं है तो हाई आर एस आईज, और विद द अगर आपको जो है बेरिश डाइवर्जेंस मिल जाती है तो एम पैटर्न और बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाती है, और इसी तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न बनता है, रीटेस्ट बनता है, और ओवरसोल्ड एरिया या ओवरबॉट एरिया आता है। ये 3-4 चीज़ें आप मिला के एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं सुकून के साथ। मसला कोई नहीं है कि आपको प्रॉफिट ना हो। अच्छा, खैर सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी जो जिसने प्रॉफिट दिया वो थी एक्सएनजी। एक्सएनजी मैंने आपको 2 दिन से बात कर रहा था कि एक्सएनजी इज़ ऑन गोइंग टू गेट पम्प्ड, और एक्सएनजी ने बेहतरीन प्रॉफिट दिया। ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली मैंने कहा था कि एक्सएनजी बाय कीजिएगा, कम अज़ कम भी जो है वो बड़ी एक सिंपल सी मूव थी और उसने आप ट्रेंड ही पकड़ा, उसने कोई जिगजैग नहीं मारा। 200 सवा 200 पिप्स एक्सएनजी ने बड़े ही इत्मीनान से आराम से हम लोगों को वहाँ पर प्रॉफिट दिया, और उसमें हमने ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। वीडियो में जिन्होंने देखा होगा उन्होंने भी यकीनन एक्सएनजी का प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। एक्सएनजी कल मज़ीद प्रॉफिट दे सकता है, मज़ीद प्रॉफिट दे सकता है। और मैं एक बात करूँ, अगर और नीचे भी आता तब भी आप इसको बाय कीजिएगा। मेरे नज़दीक जो है वो 2.75 का जो एरिया है वो, और उसके बाद 2.85, ये एरिया हिट हो जाने चाहिए इसी 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो अगर नीचे आए तो बेशक बाय कीजिएगा,
रिस्क की ट्रेड होती है, रिस्क तो भाई फिर लेना पड़ता है, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। ठीक हो गया ना जी। तो ये चीज़ थी। और बात कर लेते हैं जी अब नैस्डैक का मैंने आपको सेलिंग एरिया बता दिया कि यहाँ से अगर जो है वो कंफर्मेशन मिलती है, ऑल्दो कि मैंने तो ख्याल है कि हो सकता है उस तरह जो पॉसिबिलिटी के 12,700 से ही आपको कंफर्मेशन मिल जाए। नहीं मिलती, अगर ऊपर से मिलती है कोई ऐसा मसला नहीं, लीजिए। यू हैव टू सेट इन टू द सेलिंग एरियाज। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है। खासकर पर्टिकुलर नेस्डैक स्टॉक्स की बात करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तब भी स्टॉक्स डाउन जाते हैं, रिसेशन आता है तब भी स्टॉक्स डाउन जाते हैं। अभी तो ये सिर्फ जो नेस्डैक बेसिकली बुलिश हुआ वो ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी था वो 0.7 से बढ़ा के उसको 1.2 के ऊपर कर दिया गया, जिस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है वो नेस्डैक में थोड़ा सा जरा स्ट्रेंथ दिखाई है। वरना अदरवाइज नेस्डैक वाज गेटिंग वीकर एंड वीकर, क्योंकि 2 दिन हो गए थे इसने अपना टॉप हाई नहीं तोड़ा था और नीचे की तरफ जो लोअर साइड थे ना, लोअर लोज वो बना रहा था और तो वो तोड़ चुका था। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज जो जीडीपी की न्यूज़ थी उसने नेस्डैक को काफ़ी सारा दे दिया। लेकिन ये सारे सूर्य चलने चुलने वाले नहीं है। इन द एंड वी विल सी द नेस्डैक इज गोइंग डाउन और अच्छी सेलिंग एंटर के ऊपर मौजूद है और आगे भी ये सारा सेलिंग एरिया ही है। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड पावल की तगड़ी स्पीच के बाद गया तो ऊपर, लेकिन वही चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस ने तो अपना काम तगड़ा दिखाया। लेकिन क्या क्या नैस्डैक क्या गोल्ड उतना ही नीचे गया जितना इतने एग्रेसिव बयान के बाद जाना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे लोग माइंड बना के बैठ गए हैं कि भाई अब तो गोल्ड बस फना ही हो रहा है और गोल्ड ने नीचे जाना है। उसी का नतीजा ये था कि पावल की स्पीच के बाद शॉर्ट्स बेतहाशा रिटेलर्स ने ओपन की कि जनाब आज तो स्पीच में उसने पावल ने उड़ा के रख दिया, खा भी गया और अब गोल्ड की ऐसी तैसी फिर जाएगी। और बेतहाशा शॉर्ट्स ओपन की गई और वहीं से पटाखा बोल गया। जबकि मैंने आपको बताया हुआ था कि जी जो है वो ये वाला जो एरिया नज़दीक तरीन एरिया है, ये बाइंग एरिया मौजूद है और सेलिंग एरियाज मैंने ऊपर बताए हुए। ऑल्दो कि आई डू गिव ऑलवेज गिव के जनाब जो है ना 78 से 81 का जो एरिया है इसमें आप सेलिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिन्होंने बेसिकली यहाँ से सेलिंग भी ट्राई की लेकिन एसएल बहुत छोटा रखा, बहुत ज़रा होशियार बने कि जनाब ये जो होते हैं ना वो जो चीने मीने ग्रुप है कि बस 20 पिप्स का रख लो एसएल, 30 पिप्स का एसएल रख लो। भाई नहीं होता ऐसे यार, ऐसे नहीं होता। अपना जो है टीपी भी लंबा रखें, 150 100 150 पिप्स का रखें और एसएल भी को 50-60 पिप्स का रख ले, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इतना इतना बिल्कुल जो है वो इस किस्म की जो है ना वो जुएबाजियां ना कि अगर हाँ स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो ठीक है, आपने अगर निकालने 20-30 पिप्स हैं तो फिर आप 20-30 पिप्स का एसएल रख लें, वो एक डिफरेंट गेम है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एसएल ज़रा रीजनेबल रखा करें। और मेरा तो अंदाजा ये है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के बजाय बल्कि शायद सेकंड रेजिस्टेंस तक जो है ना वो एसएल रखा करें, वो ज़्यादा सेफ रहता है। लेकिन टीपी भी फिर आप अच्छा रख सकते हैं। जिस तरह आज हुआ कि अगर आप जो है वो 84 था, 81 से अगर किसी ने सेलिंग दी है तो मार्केट 68 तक नीचे आई है, को तकरीबन 140-50 पिप्स जो है वो प्रॉफिट निकाला है रात के टाइम सेलिंग में भी। तो दिस इज समथिंग। दूसरी बात यह है कि लोगों ने कहा सर जी मैंने तो हमने तो बाय की कॉल दी हुई थी, ये दिया था वो दिया था। भाई बाय की कॉल बनती नहीं थी। बाय की कॉल अगेंस्ट द सेंटिमेंट सिर्फ ट्रेड थी, वो जो हो गई। फंडामेंटली भी डाटा जो था, फंडामेंटली जो स्पीच थी वो भी टुवर्ड्स सेलिंग थी। ओवरऑल ट्रेंड भी जो है वो इस टाइम पे सेलिंग था। तो भाई बाय की कहाँ से बनती थी कॉल? बात सिर्फ ये है कि जी एक वो जहाज़ डूब रहा था तो किसी बंदे ने कहा कि जनाब जन लोग भाग रहे थे, उन्होंने कहा जी जहाज़ नहीं डूबेगा। तो जहाज़ इत्तेफाक की बात है नहीं डूबा। तो सारे लोग आगे उसको तोहफे दे रहे थे। तो उसके दोस्त ने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये तुम्हें कैसे पता लग गया? उसने कहा भाई यार जहाज़ डूबना था या बचना था, और अगर डूब जाता तो किसने मुझे पूछना था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉल्स है ना वो इसी किस्म की हैं, बगैर लॉजिक के, बगैर किसी समझदारी के, क्योंकि मार्केट है या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और बात यह है कि यहाँ तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जनाब मैसेज चला दें और जनाब जो है ना वो कोई टेलीग्राम में और चीने मीने ग्रुप्स हैं उनमें मैसेज चला दें और सिग्नल चला दें, बाद में किसने किसको पूछना है, नुकसान तो इनका होगा, वही लोग पछताएंगे। तो ये सिचुएशन थी। बहरहाल ये कि लेकिन एक मैं बताना चलूँ, मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि गोल्ड में एक झटका ऊपर का आना ही आना है। देखें इतनी ज़्यादा एग्रेसिव स्पीच के बावजूद गोल्ड कितना नीचे आया, 67, 64। बात यह है कि दोबारा मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि 55, 1855 से लेके 1864 तक का एरिया ये एक बाइंग एरिया और यहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है। देखें 2 से 3 दफ़ा ये 78 वाला जो रेजिस्टेंस है ना ये प्ले हो चुकी है। अब की बार ये 78 से 81 रेजिस्टेंस प्ले नहीं होगी। रेजिस्टेंस ये वाली वीक होती जा रही है। अब अगली रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वो 88 से 90 वाली रेजिस्टेंस है।
अगर अब मार्केट यहाँ से नीचे से उठ के देखें, नीचे जो बाइंग एरिया 60 वाला वो अभी तक एक दफ़ा टेस्ट हुआ है, वो आज नहीं कल जब आई है मार्केट आई है 60 के ऊपर आई है, तो मार्केट 81 तक गई है, 84 तक गई है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि अब ये 3 दफ़ा ये वाला एरिया रीटेस्ट हुआ और उसके बाद ये 60 तक मार्केट नीचे नहीं लेके आ सका इतनी फंडामेंटल न्यूज़ की सपोर्ट के बावजूद। तो वंस अगर आपको वहां पर मार्केट मिल जाएगी तो आप लाजमी बाय लीजिएगा और कम से कम उसका पहला टीपी 86 जरूर रख सकते हैं। नीचे 52 का एसएल दें, हिट भी हो जाता है तो क्या हो गया 40-50 पॉइंट्स का अगर पिप्स का एसएल भी है, अगर हिट हो जाता है 50-60 पिप्स का भी एसएल हो जाता है, अगर आप 60 से भी एंटर लेते हैं 80 पिप्स का भी होता है, तो आप ये देख लीजिए कि लेवल में आपको क्या बता रहा हूँ 86-88, ये मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। तो इतना मार्जिन इतने प्रॉफिट के लिए आप लाजमी लाजमी जो है वो एंट्री लीजिए। और काफ़ी मैंने डिटेल से कवर कर दिया। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और जो है वो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप के यू कीप मेकिंग द प्रॉफिट एंड यू विल एंजॉय द होल डे। हैव अ गुड डे। अच्छा,